नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मूल मंत्रा क्लासेस में। मैं आशीष पांडे स्वागत कर रहा हूं आपका मूल मंत्रा क्लासेस में। हम लोग मैथमेटिक्स पर डिस्कस करेंगे आपके साथ, और हम आज मैथमेटिक्स में एक चैप्टर प्रतिशत परसेंटेज शुरू करने वाले हैं। प्रतिशत परसेंटेज, ठीक है। हमें सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि परसेंटेज या प्रतिशत होता क्या है। तो मित्र, प्रतिशत दो शब्दों से मिलकर बना है। एक प्रति मतलब होता है प्रत्येक, शत मतलब 100, प्रति मतलब प्रत्येक और 100 मतलब 100। इसका मतलब है कि प्रत्येक 100 में जो होगा वही परसेंटेज होगा। या इंग्लिश में कहें तो पर मतलब भी होता है प्रत्येक, और सेंट मतलब होता है 100, ठीक है। जो प्रत्येक 100 में होगा वही परसेंटेज होगा। अगर मैं कहूं आपसे कि 100 में अगर कोई 73 पाया है या 100 में 73 वैल्यू है तो ये होगा 73%। 100 में 73 है मतलब 73%। 100 में 78 तो ये हो जाएगा 78%। एक चीज का ध्यान रखिएगा, हमेशा परसेंटेज 100 में ही काउंट होगा, क्योंकि प्रतिशत 100 में ही निकाला जाता है। अगर मैं ऐसे ही कहूं कि 20 में 7, अगर 20 में 7 है तो कितना प्रतिशत होगा, तो ये कभी भी 7% नहीं होगा, क्योंकि प्रतिशत हमेशा 100 में होता है। तो अगर 20 में 7 है तो 100 में कितना होगा? देखिए 20 पंचे 100 और 7 पचे 35, मतलब अगर 20 में 7 है तो 100 में 35 होगा। तो 20 में 7 कितना परसेंट होगा? 35% होगा, 35। एक एग्जांपल और लेता हूं, मैं ऐसे कह दूं 20 में 9, 20 में 9 ये कितना प्रतिशत होगा? देखिए अगर 20 में कोई वैल्यू 9 है तो परसेंटेज के लिए 100 में होनी चाहिए। तो 20 में अगर 9 है तो 100 में होगी। देखिए 20 पंचे 100 और 9 पचे 45, दोनों तरफ 5 से गुणा करना पड़ेगा। अगर 20 में 9 है तो 100 में 45 होगी। इसका मतलब है ये होगी 45%, 35%। अगर मैं से कोई और ले लूं, जैसे मैं बोलूं 50 में ले लूं मैं 42, 50 में 42, तो 50 में 42 तो ये 42% नहीं होगा, ये होगा 100 में चाहिए इसको। तो अगर 50 में 42 है तो 100 में कितना होगा? 50 दूनी 100 और 42 दूना 84। तो अगर 50 में 42 है तो ये है 84%, ठीक है। उम्मीद है आप इसको समझ गए होंगे। अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मैं कहूँ 25 में 13 परसेंटेज में बनाना है हमको। 25 में 13 हमको परसेंटेज बनाना है तो ये 13% तो होगा नहीं। हमने अभी बात की थी कि परसेंटेज होना चाहिए 100 में। अगर 25 में 13 है तो 100 में कितना होगा? 25 चौके 100 तो 13 चौको 52, मतलब अगर 25 में 13 है तो ये 52% के बराबर होगा। अगर मैं ऐसे और ले लूँ कोई वैल्यू 25 में 11, अब तो ओरली कर सकते हैं कि 25 में 11 तो 100 में कितना? 25 चौके 100, 11 चौक 44%। डायरेक्ट आप बिना पेन उठाए कर सकते हैं। 25 चौके 100 और 11 चौक 44। अगर 25 में वैल्यू 100 है तो परसेंटेज के लिए 100 में होनी चाहिए, तो 100 में होगी 44, मतलब कि 44%, ठीक है। तो चलिए आज हम कुछ लोग सीखते हैं कि परसेंटेज को उसको भिन्न में या फ्रैक्शन में कैसे यूज करें, और उसका यूज करके आप परसेंटेज को बहुत आसानी से सीख सकते हैं। चलिए हम लोग अगर नेक्स्ट पेज पर आएँ और सीखें अगर, तो हमने अभी सीखा था कि परसेंटेज होता किसमें है? 100 में। तो अगर मैं
100% की बात करूं, परसेंटेज लगा है 100% मतलब कि 100 में 100, 100% मतलब 100 में 100, इससे ये कट गया। 100% को फ्रैक्शन में 1 या 1/1 जो कि 1 ही होता है बोला जा सकता है। अगर मैं बात करूं 50% की, ठीक है, अगर मैं बात करूं 50% की तो परसेंटेज होता है 100 में। 50% मतलब 100 में 50, ठीक है, 50 एकम 50, 50 दूना 100, मतलब 50% को हम 1/2 या आधा बोल सकते हैं। किसी भी वैल्यू का 50% निकालना हो तो उसका आधा कर देंगे, 50% आ जाएगा। अगर मैं ऐसे ही बात करूं 40% की, तो 40% का मतलब होगा कि 100 में 40। और अगर मैं इसे रेशियो में बदलना चाहूं तो मैं कह सकता हूं कि 20 दूना 40 और 20 पंचे 100, तो 40% को बोला जा सकता है 2/5। अगर मैं ऐसे ही आगे बढ़ूं और कोई एक वैल्यू ले लूं 60%, ठीक है, 60% का फिर से वही मतलब कि 100 में 60, 100 में 60। अगर मैं 20 से करना चाहूं तो 20 तियां 60 और 20 पंचे 100, तो 60% को बोला जा सकता है 3/5। 60% को बोला जा सकता है 3/5। मैं कोई एक और वैल्यू ले लूं चाहूं तो, अगर मैं ऐसे ही लिखना चाहूं 40% को, सॉरी 40% तो लिया जा चुका है। अगर मैं बात करूं ऐसे ही 20% की, तो 20% को बोला जा सकता है 100 में 20। इसका मतलब 20 एकम 20, 20 पंचे 100, तो 20% को हम लोग बोल सकते हैं 1/5। इन सब चीज़ों को ध्यान रखिएगा, इस क्वेश्चन सॉल्व करने में इन्हीं का यूज करेंगे हम लोग, परसेंटेज का यूज जनरली नहीं करेंगे, ठीक है। चलिए अगर मैं ऐसे ही बात करूं तो मैं ले लूं 25%। 25% का मतलब होगा कि 100 में 25, 100 में 25, इसका मतलब 25 एकम 25, 25 चौके 100। 25% को हम लोग भिन्न में 1/4 बोल सकते हैं, और जिसका 25% निकालना हो अपनी आसानी के लिए हम उसका 1/4 निकाल सकते हैं। चलिए आगे मैं बात करूं अगर 10% की, 10% का मतलब होगा 100 में 10, तो 10 एकम 10, 10 दहम में 100, तो 10% को हम लोग बोल सकते हैं 1/10। ऐसे ही अगर मैं बात करूं 5% की, 5% मतलब कि 100 में 5, तो 5 एकम 5, 20 पंचे 100, 1/20। हमेशा परसेंटेज 100 में होता है, इसीलिए मैंने लिखा 100 में 5 और कैलकुलेशन कर लिया तो 1/20 आ गया। अगर ऐसे मैं बात करूं 4%, तो 100 में 4, तो 4 एकम 4 और 25 चौके 100, तो 4% को हम लोग बोलते हैं 1/25। ऐसे ही अगर मैं बात करूं 80% की, 80% मतलब कुछ भी निकाल सकते हैं हम, 100 में 80, तो ये दोनों ही 20 से कट रहे हैं, देखिए 20 चौक 80 और 20 पंचे 100, तो हम लोग 80% को लिख सकते हैं 4/5। उम्मीद है ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। इसके बाद हम लोग पॉइंट का वैल्यू भी निकालना सीखेंगे। ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसको लिख लीजिए कॉपी में। हम लोग बढ़ते हैं थोड़ा आगे, वैल्यू देखते हैं। अगर मैं ऐसे ही ले लूँ कोई वैल्यू 75% मान लीजिए, 75% मतलब इसका होगा 100 में 75, तो दोनों वैल्यू देखिएगा, अगर आप हमेशा कोशिश करिएगा बड़ी से बड़ी वैल्यू से काटने का, तो ये भी 25 से कट रहा है और ये भी 25 से कट रहा है, तो 25 तियां 75, 25 चौके 100, तो 75% को हम लोग लिखते हैं फ्रैक्शन में भिन्न में 3/4। अब चलिएगा दोस्त, हम लोग कुछ पॉइंट की वैल्यू या जो
सहित में होता है उसको वैल्यू बात करते हैं, जो जनरली एग्जाम में पूछा जाता है। तो जैसे मैं कहूँ 6 सहित 2/3%, या इसको कभी कभी ये भी लिखा जाता है, इसको लिखा जाता है 6.66%। दोनों एक ही बात है। देख लीजिए क्यों। देखिए 2/3 को अगर मैं सॉल्व करने जाऊंगा तो पहली बात 2 छोटा है, जाएगा नहीं इसमें भाग, तो मैं अगर पॉइंट लगा दूंगा तो हो जाएगा ये 0। 3 छंग 18, फिर से 2 बच गया, 3 छंग 18, यही 6 आएगा। तो कभी कभी इसको 0.66 या 67 लिख दिया जाता है। ठीक है, तो ये बात वही है। ठीक है, चलिए अब अगर मैं इसको सॉल्व करना चाहूं तो देखिए कैसे करेंगे। 6 तियां, हम किसी वैल्यू को ऐसे फ्रैक्शन सॉल्व करते हैं तो पहले इसमें इसका गुणा करके इसमें जोड़ लेते हैं। तो 6 तियां 18, 2 20/3, और ये वैल्यू किसमें होगी, हमेशा 100 में, ये वैल्यू होगी 100 में। ठीक है, तो देखिए 20 एक कम 20 और 20 पंचे 100, ऊपर आया 1 और नीचे आया 5 तियां 15। तो किसी भी चीज का अगर 6.66% निकालना हो तो बहुत आसान है, मैं उसका 1/15 निकाल लूंगा तो वैल्यू बहुत आसानी से आ जाएगी। अगर ऐसे ही मैं निकालना चाहूँ 8 सहित 1/3%, या इसको बोला जाता है 8.33%। अब फिर वैसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखिए 8 तियां 24, 24 एक 25, 25/3 पहले से दिया गया है। अगर परसेंटेज है तो ये होगा 100 में। 25 एक कम 25, 25 चौके 100, और 4 तियां 12, तो 1/12। तो किसी चीज का 8.33% आएगा 1/12। चलिए अगर मैं आगे बात करूं तो मैं लिख सकता हूं 14 सहित 2/7%। तो देखिए इसका यूज होता है 14 सते 98, 98 2 100, 100/7, और ये वैल्यू होगी हमेशा परसेंटेज है तो 100 में। 100 एक कम 100, 100 एक कम 100, ऊपर बचा 1, नीचे 7 एक कम 7। तो किसी भी चीज का अगर 14 सहित 2/7, या इसको लिख दिया जाता है 14.28% निकालना हो तो मैं उसका 1/7 निकाल सकता हूं। तो 14 सहित 2/7 की वैल्यू 1/7। अगर मैं ऐसे ही बात करूं तो 12.5%, या ये भी 12.5 ही है। तो देखिए मैं अपनी आसानी के लिए ये कर सकता हूं। देखिए 12 दूना 24, 24 एक 25/2, और गुणे में 100, 25 एक कम 25, 25 चौके 100, ऊपर 1 और नीचे 4 दूनी 8। तो किसी भी वैल्यू का अगर मुझे 12.5% चाहिए तो मैं उसका 1/8 निकाल सकता हूं। थोड़े और 1-2 फ्रैक्शन हैं, उसको सीख के हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए उम्मीद है आप ये चीज़ें समझ चुके होंगे, और ये चीज़ें आप नोट भी कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए हम लोग अगर आगे बढ़ें तो अगर मैं इसी में बात करूं कि 16 सहित 2/3%, या इसको अभी हमने बात किया था, लिख सकते हैं 16.66%। तो देखिए 6 तियां 16 तियां 48, 2 50/3, और गुणे में 100। ठीक है, 50 एक कम 50, 50 दूना 100, 3 दूनी 6, तो 1/6। 16 सहित 2/3% बराबर 1/6। ठीक है, चलिए ऐसे ही मान लीजिए मुझे कोई और वैल्यू निकालनी हो, मुझे निकालना हो मान लीजिए 33 सहित 1/3%,
या ज़्यादा यूज होता है 22.5%। इन दोनों को निकालने की बात करते हैं। चलिए 33 सहित 1/3 और 33 तियां 99, 99 में 1 जुड़ जाएगा 100, 100/3 और ये वैल्यू होगी 100 में। 100 एक कम 100, 100 एक कम 100, ऊपर बचा 1, नीचे 3 कम 3। तो 33 सहित 1/3% को हम लोग लिख सकते हैं 1/3। अगर ऐसे ही करें तो 22 दूना 44, 44 एक 45 बटा 2 पहले से है और परसेंटेज में है तो वैल्यू किसमें होगी 100 में। 5 से ये कट जाएगा और ये कट जाएगा, 5 9 45 और 20 पंचे 100। तो ऊपर 9 आया और नीचे 20 दूना 40। तो किसी चीज का 22.5% निकालना हो तो मैं उसका 9/40 निकाल सकता हूं। आगे कुछ वैल्यू की बात करते हैं। 37.5%, 37.5%, या मैं इसको इस तरीके से भी लिख सकता हूं 37.5%। ठीक है, 37 दूना 74, 74 एक 75, 75 बटे देखिए 37 दूना 74 और इसमें 1 जुड़ जाएगा तो हो जाएगा 75, 75/2 और गुणे में परसेंटेज में है तो 100। 25 तियां 75, 25 चौके 100, ऊपर तो आया 3 और नीचे 4 दूनी 8। ठीक है, तो किसी चीज का 37.5% का जो भिन्न वैल्यू होती है वो होती है 3/8। ऐसे ही हम कुछ भी निकाल सकते हैं। जैसे मैं एक वैल्यू ले लूँ आपके लिए, कोई भी ले लेता हूँ 62.5%। ठीक है, तो ये हो जाएगा 62 दूना 124। देखिए 60 दूना 120 और 2 दूना 4, 124। देखिए 2 दूना 4, 6 दूनी 12, 124 प्लस यहाँ पर 1, 125/2 और परसेंटेज में है तो बटे 100। 25 पंचे 125 और 25 चौके 100, ऊपर 5 और नीचे 4 दूनी 8। तो 62.5% बराबर आ गया 5/8। ठीक है, यही सब तरीके होते हैं। एक और होता है 66 सहित 2/3%। एक चीज तो आपको दिख रही होगी कि 33 सहित 1/3 का 2 गुना है ये, तो इसका 1/3 होगा तो इसका 2/3 होगा। ये तो डायरेक्ट हम लोग कर सकते हैं, लेकिन अगर मुझे निकालना भी है तो 66 तियां 6 तियां 18, 6 तियां 18 एक 19, 198 प्लस 2/3 और ये वैल्यू 100 में परसेंटेज में है तो बटे 100। तो 198 में 2 जुड़ेगा तो ये हो जाएगा 200/3 गुणे 100 300। 00 से 00 कट गया, आ गया 2/3। तो किसी भी चीज का 66 सहित 2/3% निकालना है तो हम उसका 2/3 निकाल सकते हैं। हमारे लिए बहुत आसानी हो जाएगी। चलिएगा दोस्त, हम लोगों ने आज परसेंटेज में फ्रैक्शन निकालना सीखा। कल हम लोग इसी से आगे बढ़ेंगे और परसेंटेज को धीरे धीरे खत्म करेंगे। ठीक है, चलिए मित्र, हम लोग मिलते हैं अगले पार्ट में। थैंक यू सो मच।